सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी दो। गाइस, आई नो कि आप लोग कल स्टोरी की इंतज़ार कर रहे थे, पर क्या होता है ना, काम की वजह से मुझे पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है। एज़ लाइक कि मैं इंटर्नशिप पे हूँ, तो मुझे जॉब पे ही जाना पड़ता है काइंड ऑफ। तो उधर से आते-आते फिर मेरा शरीर नहीं रहता, वो एकदम से कबाड़ खाना बन जाता है, जो कि कोई काम का नहीं रहता, जिस वजह से कल स्टोरी नहीं आई थी। और हाँ, ये बात आज मैं क्लियर कर दूँ कि मैं अब कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्टोरी नहीं आएगी, स्टोरी नहीं आएगी। भाई बिल्कुल आएगी स्टोरी, हर दिन आएगी स्टोरी, ठीक है? और एक बात, जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वो जल्दी से कर दो, तो हम 1K पे लाइव आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक मोटिव होना चाहिए ना खुशियों का, तो वही मोटिव दे दो कि चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम लोग लाइव पे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी अपने ऑडियंस के साथ बात करनी है, ठीक है ना? तो तब तक के लिए अब हम स्टोरी पे जाते हैं, तो चलो। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रुकू थी, उसको अवनी के घर की सिक्योरिटी दिख गई थी कि वो कितनी हाई सिक्योरिटी में रहती है। और इधर जो अवनी थी, वो रुकू को इतना हक्का बक्का देख के वो खुश हो चुकी थी। खुश इन द सेंस कि उसको अच्छा लग रहा था कि लो, इसका तो दिमाग का दही बना दिया है मैंने। और इसके बाद ये लोग जाते हैं नीचे, अपना नाश्ता वाश्ता करते हैं। और जो रवि था, वो रुकू को कैसे देख रहे थे। वहाँ पर जो अवनी थी, वो बोलती, क्या हुआ रवि, कोई प्रॉब्लम है तुमको? जो रवि था, वो बोलता है, दी पता नहीं आपकी स्टूडेंट, हाँ, आपकी स्टूडेंट क्या कर रही थी, तो आपकी रूम की अलार्म सिस्टम पूरा बज चुका था। वहाँ पर जो रुको थी, वो रवि की तरफ देखती रहती है, क्योंकि ऐसे नज़रों से देख रही थी ना कि ये क्या बात होती है, अब ये स्टूडेंट क्या होता है, तुमको पता नहीं है क्या, हम दोनों रिलेशन में हैं। वहाँ पर जो अवनी थी, वो रुको की फेस देख के पता चल गया था उसको कि रुको अंदर से अंदर थोड़ी थोड़ी तो मतलब जल रही थी टाइप ऐसा। वहाँ पर जो अवनी थी, वो बोलती कि वैसे रवि, तुमको पता है कि नहीं पता है, पर मैं तुमको एक बात बता दूँ। जो रवि था, वो बोलती कि हाँ दी, बताओ क्या बात है। वैसे ना, मतलब कैसे बताएं। और ये करते करते ना, वो रुको के हाथ के ऊपर अपनी हाथ रखती है, उसके हाथ को अच्छे से ग्रैब करती है और फिर बोलती है, वैसे तो हम दोनों रिलेशन में हैं, आई होप कि ये बात तुमको पता है। जो रवि था, वो अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए बोलते हैं, हाँ दी, पता है कि ये हमारी भाभी होने वाली है। वहाँ पर ये सुन के जो रुको थी, वो जूस पी रही थी और उसको एकदम से हिचकी आने लगती है। जो अवनी थी, वो थोड़ा सा उठती है, रुको के पास जाती है, उसकी सर पे यूँ थोड़ा सा ना यूँ टैप टैप करती है, बोलती कि क्या कर रही हो तुम, अच्छे से खाओ ना। और ये बोल के वो रुको के शोल्डर से उसको हक करती है। और जो रुको थी, वो बस अवनी की तरफ देखती रह जाती कि अपने छोटे भाई के सामने ऐसे कैसे कर रही है, मतलब वो थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है। जो रवि था, वो बोलते कि इट्स ओके, तुमको इतना भी ट्रॉमाटाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाई बहन थोड़ा बहुत फ्री है, तो हमको पता रहता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब अपना खाना ख़त्म करो और दी, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। जो रवि था, वो उधर से अपनी मनी बैग लेके जा ही रहा था कि पीछे से हमारी अवनी जो थी, वो बोलती, कहाँ जा रहे हो, वही अजय से मिल ले। जो रवि था, वो बोलते कि हाँ दी, आज उसके साथ थोड़ा सा घूमने जाने का मन है। वहाँ पर जो रुको थी, वो बोलती, क्या, एक्सक्यूज़ मी, रुको रुको रुको, क्या बोले तुम? वहाँ पर जो रवि था, वो बोलते, क्या एजे के साथ घूमने जाना है? जो रुको थी, वो बोलती कि एजे के साथ घूमने, और वो भी तुम जा रहे हो, मुझे पता नहीं है। जो रवि था, वो बोलते कि वो तो मुझे नहीं पता कि उसने तुमको बताया है कि नहीं, पर हाँ हम जा रहे हैं, और हमारे साथ 2-4 और भी जा रहे हैं जो कि बाइकर्स ही हैं। वहाँ पर जो रुको थी, वो तो दंग बैठी रह गई थी कि मुझे नहीं पता है ये घूमने जा रहा है, उसकी बैक सीट पे हमेशा मैं बैठी रहती हूँ। वहाँ पर जो रवि था, वो बोलते कि ओह माय बैड, पर आज शायद मैं बैठने वाला हूँ। वहाँ पर ये सुन के रुको की आंखें बड़े बड़े से हो जाते हैं। और जो रवि था, वो साथ ही साथ अपनी जो बिल्ली है, उसको भी लेके जाता है। और अवनी और रुको बस देखते रह जाते। अवनी तो खैर रुको को देख रही थी, रुको बहुत ही दंग हो चुकी थी कि ऐसा हो कैसे सकता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। और वो तुरंत ही एजे को फ़ोन लगाती है। जो एजे था, वो फ़ोन भी पिक करता है एकदम से फटाक से,
और फ़ोन पिक करते उसको बस एक ही सुनाई देता है चीज़, और वो थी, कमीने, तू तू मुझे बोला भी नहीं कि तू घूमने जा रहा है, और घूमने भी जा किसके साथ रहा है, भैया के साथ, रवि भैया के साथ, और उसको मतलब सॉरी उनको तू अपनी बैक सीट पे बिठाएगा, लाइक सीरियसली, तू तू मुझे बता दे कि झूठ बोल रहा है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते, भाई तू शांत हो जा, क्यों इतना हाइपर हो रहा है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि मैं हाइपर हो रही हूँ, आई यू क्रेजी, तू 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 कर कैसे सकता है ये, मुझे पता क्यों नहीं है, क्या चल रहा है तेरे, मतलब कुछ भी कर रहा है क्या, क्रैक हो गया है क्या तेरे दिमाग पे। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती, नहीं क्रैक तो नहीं हुआ, पर मोहतरमा आप शायद भूल चुकी हैं कि आपकी जब से प्यार शुरू हुई है आप मुझे भी भूल चुकी हैं, कहाँ पे जाते हैं क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता होता है, तो मैं किसी के साथ घूम लूँ तो क्या ही फ़र्क हो जाता है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि घूम लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब कुछ चल रहा है क्या जो कि मुझे पता नहीं है। जो एजे था वो बोलती कि नहीं भाई, कुछ नहीं चल रहा, बस घूमने जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं वो भी जा रहे हैं, और हम काइंड ऑफ एक रेस पे ही जा रहे हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, क्या कर रही हो रुको, वो जा रहा है तो उसको जाने दो ना, अली लोग भी होंगे उसके साथ। जो एजे था वो बोलते, नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप, नाश्ता पानी हो गए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि माइंड योर टंग। जो एजे था वो बोलते कि हाँ माइंड करके ही बोल रहे हैं, नहीं तो आपकी पत्ता कब की कट हो चुकी होती, बस भाई का दिल ला गया, नहीं तो किसी का नहीं सोचता मैं। और ये बोल के जो एजे था वो बोलते कि ठीक है एंजॉय करो, अब तो समझ भी आ गया कहाँ है आप, रुको जी नमस्ते, भाभी जी प्रणाम, पैर छूके। और ये बोल के वो तुरंत ही जो है वो फ़ोन कट कर देता है। और एजे का कॉल कट होने के बाद ही जो रुको थी वो अपना फ़ोन रख के ना थोड़ा सा ही वो सोचने पे बैठ चुकी थी। जो अवनी थी वो बोलती, तुमको क्या हो गया, अरे वो जा सकता है, प्रॉपर अडल्ट है। अब हाँ ठीक है अडल्ट तो नहीं है पर दिमाग तो है ना उस पर। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ फिर भी मतलब कैसे कैसे चल लेता है आजकल। और इधर जो अवनी थी वो रुको को हक करती है, बोलती कि अच्छा इतना मत सोचो, ये बताओ कि सुबह सुबह तुम मेरे घर पे क्यों टपक गई। जो रुको थी वो बोलती, मैं टपक गई, हाँ मैं तो आपको लेकर शॉपिंग पे जा रही थी, आपका हो गया है क्या सारा कुछ कर कुरा के। जो अवनी थी वो बोलती, शॉपिंग पे, पर मुझे तो नहीं जाना, मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मुझे नहीं जाना, तुम प्लीज़ अगर तुमको करना ही है तो तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती, पागल हो क्या, मुझे आपके लिए शॉपिंग करना है और मैं करके रहूँगी, मुझे जाना है आपके साथ शॉपिंग डेट पे। अब सारे पैसे मेरे खर्च होंगे, आपके एक भी फूटी कौड़ी मैं नहीं लेने वाली, तो तब डरिए मत। वहाँ पर रुको का ना दिमाग पूरा हैंग हो चुका था कि हो क्या रहा है और वो कर क्या रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। जो अवनी थी वो समझती है, वो बोलती का चलो पहले हम थोड़ा देर ना टॉम एंड जेरी कार्टून देख लेते हैं एंड देन फिर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यूँ धूप भी चला जाए तो फिर। और ये बोल के वो अवनी जो है वो रुको को लेके आगे बढ़ जाती है, सोफे पे बैठती है और वो कार्टून ही देखने लगती है। और अवनी जैसे रुको को पकड़ के बैठी थी ना कडल करके, रुको के दिमाग से वो सारे थॉट्स कब के गायब हो जाते हैं, उसको खुद को ही नहीं पता चलता। थोड़ी देर में ना वही वही जो अवनी के पास से एक स्मेल आती है, एकदम सी माइल्ड सी पर बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो नाक के आगे से जाता नहीं है, और एकदम से ना सूंघना पड़ता है, गहरी सांसें लेके सूंघना पड़ता है, तब जाके उसको फील होता है। और ऐसा भी ना कि उस स्मेल में पता नहीं क्या तो एक नशा सा था, या फिर क्या तो था जो कि सूंघने पे इंसान को मजबूर कर देता था। वहाँ पर जो रुको थी वो वही कर रही थी, उसकी चिन की मतलब ऐसे चिन और जॉ लाइन के बीच में वो अपनी नाक को रख के यूँ जो स्मेल कर रही थी। जो अवनी थी वो थोड़ी देर तो इस चीज़ को मतलब अवॉइड करती है, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग को हिला रही थी कि ताकि ये बार बार ऐसा ना टच होए। पर जब भी वो थोड़ा देर ना यूँ नोटिस करती है तो देखती क्या है कि रुको बार बार उसकी चिन पे ही उसकी नाक जाके लगा रही थी। जो अवनी थी वो भी रुको को वार्मली हग करती है और उसकी चिन को उसकी नाक के साथ थोड़ा और अच्छे से टच करवाते हुए बोलते हैं कि अब बताओ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम। जो रुको थी वो बहुत ही मीठी वॉइस में बोलती है, ये आप क्या लगाती हैं,
क्या अप्लाई करती है आप आपकी फेस पे जो इतनी सुंदर स्मेल आती है। मुझे मन करता है ना कि अपनी बस आंखें बंद करके यूँ गहरी गहरी सांसें लेके बस इस स्मेल को महसूस करूँ। पता नहीं क्या सा एक नशा काम करने लगता है मेरे दिमाग का, फ्यूज़ उड़ जाता है। जो नहीं थी वो हंसती है और बोलती कि मैं पॉन्ड्स और सॉफ्ट क्रीम को एक साथ मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाती हूँ। जो रुको थी वो एकदम से उठती और बोलती कि मतलब? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम पागल हो क्या? मतलब ऐसा कोई कर सकता है? इस पे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा ना। हाँ, पर मैं ना थोड़ी-सी एक कस्टमाइज़ इत्र होता है वो लगाती हूँ और उस पे लगता है कि शायद वो मेरे फेस से आ रही है, पर ऐसा नहीं है, वो मेरे नेक से आ रही है। तुमको कभी भी पता नहीं लगेगा जब भी अगर मैं बताऊँगी नहीं। जो रुको थी वो बोलती कि इसी वजह से मुझे बस हमेशा ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा कैसा लगता है ना, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जो रुको थी वो ये बोल के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड साउंड कर रही थी। जो अवनी थी वो उसको हक करती है और बोलती कि इट्स ओके इट्स ओके, तुम स्मेल कर सकते हो, इट्स ओके। वहाँ पर जो रुको थी वो अवनी को हक करती है, उसके चिक्स पे वो किस करते हैं, बोलती कि हाँ कर तो सकती हूँ क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरी गर्लफ्रेंड को मैं स्मेल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और ये बोल के वो अपने की फिर से चिन पे अपनी नाक को रख के यूँ अब उसको दिखा दिखा के, अब तो वो महसूस कर रही थी ना ये चीज़, पर अब वो जता रही थी कि हाँ मैं कर रही हूँ। ऐसा करके वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के फिर वो कर रही थी। और तभी ना अवनी की फ़ोन में बहुत देर से वाइब्रेट भी हो रही थी। जो अवनी थी वो बार-बार फ़ोन को उठाने भी जा रही थी, पर रुको की इन सारी क्यूट-क्यूट हरकतों पे वो कर भी नहीं पा रही थी। और तभी बहुत देर जब हो जाती है वो अपना फ़ोन उठाती है तो उधर दिखता है क्या, उस नहीं उठा हुआ था कलवा। वहाँ पर जो रुखु थी वो ये देखती है नाम और बोलती कलवा, ये कैसा नाम होता है, ये है कौन? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि "श्श, एक भी बात नहीं, मैं बात करती हूँ तुमसे, तुम चुप होके बैठो, कोई साउंड ना करना।" जो रुकु थी वो एकदम से सीधी होके बैठ जाती है और जो अवनी थी वो फ़ोन पे बात करने लगती है। और तभी शायद वो कुछ बोलता ही है कि जो अवनी थी वो बोलती है अभी के अभी लेके घर पहुँचो मेरी, और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। जो रुकु थी वो बोलती है कौन ये कलवा? जो अवनी थी वो बोलती कि दिख जाएगा अभी आ रहा है वो। और ये बोल के ये दोनों कुछ देर बैठे ही रहते हैं कि कुछ देर बाद ही एक कॉलिंग बेल पे रिंग होता है। जो अवनी थी वो जाती है और जाके देखती क्या है कि उधर कोई और नहीं, वो कलवा खड़ा हुआ था। जो रुकु थी वो पीछे-पीछे दौड़ते-दौड़ते जाती है कि देखूँ ये कलवा है कौन? और जाती है जब कि वो देखती क्या है कि उधर मस्त गोरा चिट्टा एक लड़का खड़ा हुआ था, उसकी मस्त बॉडी बनी हुई थी और उसने काले कलर की एक टी-शर्ट पहनी हुई थी, काले कलर के उसके पैंट थे, मतलब पूरा अप टू डाउन काला ही था उसका। पर रंग इतना गोरा और उसकी सर पे एक बाल का कतरा तक नहीं। जो रुको थी वो ये चीज़ देख के सडनली हँस उठती है, मतलब इतनी ज़ोरों की वो हँस रही थी। जो अवनी थी वो भी कलवा के सामने थोड़ी-सी हेज़िटेट हो जाती कि ये कर क्या रही है? और जो कलवा था वो तो देख ही रहा था रुको को। उसका भी फेस थोड़ा-सा छोटा-सा हो चुका था कि ये कैसे हँस रही है मेरे को देख के। और जो अवनी थी वो बोलती कि इट्स ओके। कालू इट्स ओके, छोड़ो उसको, तुम काम की बात बताओ। जो कलवा था वो अपनी टैब पे एक वीडियो दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैम ये बंदा बहुत ही सस्पिशियस है और ये बंदा भी नहीं है, ये एक बंदी है, इसको कोई लेना देना नहीं है बॉक्सिंग के साथ, पर फिर भी ये हर महीने हमारी बॉक्सिंग रिंग में आ ही जाती है, आती है 1 घंटा भर के, फिर वो मैच देखती है। 1 घंटा होती है, उसकी एक अलार्म बजती है और वो उस अलार्म को बंद करके बस हमारे इधर से निकल जाती है। कल आपने जो मॉड्यूल तैयार किया था कि अब फ़ोटो भी चाहिए होगा, उसकी वो जब उसको जानकारी हुई, आज वो एंट्री करने की कोशिश कर रही थी और जब भी उसको जानकारी मिली, वो तुरंत उधर से चली गई और उसने पहले हमारे उधर का वीआईपी लाउंज भी यूज़ कर रखा है, तो ऐसे भाग जाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, हमने उनको यह भी बोला है कि आप बस वन टाइम पिक्चर दीजिए, 3 बार तक ये रहेगा एंड देन फिर से होगा। फिर उन्होंने बोला कि पर इधर तो मार्क्स का अलाउ है।
वहाँ पर हमने ये भी बोला कि हाँ, आप अंदर जाके मास्क का यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे इधर आपको फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। तो वो कुछ ना बोल के बस उधर से चली गई। और यहाँ पे जो रुकू थी वो बातें सुनने की कोशिश तो कर रही थी। जो अवनी थी वो भी उसके बात पूरा सुन रही थी, वो वीडियो देख रही थी, मतलब सीसीटीवी फुटेज। और तभी जो कलवा था वो बोलती, मैम यहाँ पे बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाला इंसान जो है वो ताका-झाकी कर रहे हैं। जो अवनी थी वो रुकू की तरफ देखती है, और जो रुकू थी वो तभी सीधे होकर खड़ी हो जाती है। जो अवनी थी वो बोलती कि मेरे ईमेल पे मेल कर दो, बाकी का हम देख लेते हैं, और अगर दूसरी बार आए तो ट्रस्ट करो इनको। और इधर से जो कलवा था वो चला जाता है। जो रुकू थी वो बोलती कि ये तो इतना गोरा चिट्टा है, इसका नाम कलवा क्यों? जो रुकू थी वो ये बोल के फिर से हंस रही थी। जो अवनी थी वो बोलती, इसका नाम कलवा इसलिए क्योंकि ये कभी भी दूसरे रंग का इस्तेमाल ही नहीं करता, ये हमेशा ब्लैक कलर का यूज़ करता है। और एक दिन मैंने मजाक मजाक में इसको कालू बोल दिया था, तो उसके बाद से बस उसका नाम पड़ गया। और थोड़ा सा और मजाकिया अंदाज में मैं इसको कलवा बोल देती हूँ, कभी कभी गुस्से में भी। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलते, पर ये है कौन? और इतना खतरनाक लग रहा था, आप जैसी पुकी के साथ इसका क्या काम? वहाँ पर जो अवनी थी वो हंसती है, बोलती कि मेरे साथ काम बिजनेस का है। ये मेरे बिजनेस को देखता रहता है, तो वही काम है। जो रुको थी वो आती है, और आते हुए ना अवनी की यूथ चिक्स पे दोनों हाथ से रखते हुए बोलती कि आप बिजनेस वूमेन हो, लाइक सीरियसली, मेरी गर्लफ्रेंड टीचर के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बोल सकते हो, बिजनेस वूमेन तो हूँ। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तो फिर एक काम करिए ना, शॉपिंग करवाइए मुझसे, मतलब मैं आपकी शॉपिंग का खर्चा उठा लूँगी और आप मेरे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तो फिर चलो करवाते हैं आपको शॉपिंग। और ये बोल के दोनों लोग जो थे वो चल लेते हैं शॉपिंग के लिए। और वैसे बात है, जाने से पहले रेडी तो हुए होंगे। और जब ही ये लोग निकलते हैं ना, अब इन दोनों के बीच में विडंबना ये थे कि कौन लोग अपनी कार लेकर जाएंगे, कौन लोग अपना पावर शो करेंगे। कि रुको भी अब टक्कर देना चाह रही थी, जितनी भी गर्लफ्रेंड हो कुछ भी हो, टक्कर तो बनता है। और इधर से जो अवनी थी वो भी चाहती थी कि नहीं, जाएंगे तो हमारी BMW से। और इधर थार का भी गुस्सा गुस्सा कम नहीं था, पर होता वही है जो मंजूर अवनी होता है। जो अवनी थी वो अपनी ही कार पे फिर अंत तक जाके बैठती है, और जो रुको थी वो भी उसके साथ जाती है। ये लोग अच्छी से शॉपिंग मॉल पे जाते हैं। जो रुको थी वो पूरा शॉपिंग मॉल खंगाल लेती है, पर कुछ उसको पसंद नहीं आ रहा था, कुछ अवनी के ऊपर सूट नहीं कर रहे थे। जो अवनी थी वो बोलती, इट्स ओके, मेरे पास बहुत सारे हैं, तुम चाहो तो उनमें से भी ट्राई कर सकती हो। जो रुको थी वो बोलती कि मैं तो कुछ ना कुछ ढूंढ के लाऊंगी ही लाऊंगी, अभी कुछ भी हो जाए। और इधर जो हमारी अवनी थी वो बोलती कि तो चलो मैं तुम्हारा तो शॉपिंग करवा दूँ। और ये करके जो अवनी थी वो रुको को लेके जाती है एक जेंट्स सेक्शन पे, क्योंकि रुको ऑलवेज यू बैगी पैंट पहनती थी, और ऊपर जो है वो पहनती थी वो टी शर्ट, जो लूज टी शर्ट होते हैं वो सारे चीज़। तो वो एकदम से उसको लेके चली जाती है जेंट्स सेक्टर में। अब वहाँ पर जाके जो सुंदर सुंदर वो जैकेट ढूंढ रही थी, जो सुंदर सुंदर वो टी शर्ट, देन बैगी पैंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कार्गोज, मतलब देख के रुकू का भी लाइक कि ये इतने सुंदर कहाँ से आए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, क्या हुआ तुम्हारी आंखें यूँ बाहर क्यों आ रहे हैं? जो रुकू थी वो बोलती कि आपकी पसंद इतनी सुंदर, लाइक मुझे पता कैसे नहीं। जो अवनी थी वो ये सुन के थोड़ी ना प्राउड में आ चुकी थी कि वाह, ये बंदी मेरे पीछे लट्टू हो गई है क्या। और ये देख के ही अवनी का मानो जोश एक लेवल अप हो जाता है। वो बोलते कि रुको अभी तो खेल बाकी है। और ये बोल के जो अवनी थी वो उसको एक ऐसा जैकेट खरीद के दे दिया था। उस जैकेट पे एक साइड पे कुछ ब्लैक कलर की स्टोन की काम कर रखी हुई थी, और वो जैकेट जो है वो भी ब्लैक कलर पे था, पर वो शाइन कर रहा था। और इतना सुंदर जैकेट था कि रुको भी लाइक कि मुझे ये लेना है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। और वहाँ पर जो दुकानदार था वो बोलते, मैम इसका बस एक ही पीस है, और ये शायद थोड़ी सी छोटी होगी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, नहीं होगी छोटी, स्टाइल करके पहना देना कुछ, तो वो छोटी नहीं होती, वो परफेक्ट होती है। और जो अवनी थी वो रुको को बोलती कि चलो जाओ इसको जाकर ट्राई करके आओ।
जो रुको थी वो भी जाती है और उसके साथ उसने एक अच्छी सी पैंट भी उसको दिया था, मतलब ऐसा जीन्स का पर थोड़ा सा स्टाइलिश था और वो भी ब्लैक कलर पे था। और तब तक जो अवनी थी वो रुको के लिए जूते देख रही थी, मतलब शूज़ सेक्टर पे। और कुछ देर में जब रुको वो पहन के बाहर आती है ना, उसकी हाथ थोड़ी सी छोटी हो रही थी पर जो नीचे मतलब बॉडी जो था वो परफेक्ट आ रहा था कि जिपर जो उसका था वो ओपन करके रखे और मस्त दिख रही थी। और उसने आज तो अपनी पोनीटेल भी करके रखा हुआ था, इतनी सुंदर लग रही थी। पर जो रुको थी वो बोलती, बाबू ये देखो ना, इसका हाथ थोड़ा सा कितना छोटा है। जो अपनी थी वो बोलती, वो हाथ नहीं होता, वो स्लीव्स होते हैं और ये कोई छोटा वोटा नहीं है, इसको स्टाइल करो। और ये बोल के ना वो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देती है और वो इतना डैशिंग लुक क्रिएट कर रहा था, जैसे देख के रुको जो थी वो जब मिरर पे अपने आप को दिखती है ना, वो उधर पे पोजेस करने लगती कि वाह, दिस इज सो क्यूट एंड सो हैंडसम इन अ वन टाइम। वहाँ पर जो सेल्समैन था वो बोलते कि मैन, दिस इज ओनली क्रिएटेड फॉर यू। वहाँ पर जो अवनी थी वो तो भाई स्माइल क्या पास कर रही थी, जैसे कि ना ये एटीट्यूड हो चुका था कि वाह मैंने क्या पसंद करके दिया है बंदी को। और ये सारा चीज़ करते करते इनका जो टाइम था वो गुजरने लगता है। और कुछ देर बाद जो अवनी थी वो रुको के सामने एक चेल्सी बोर्ड रख के देती है, बोलती कि ये लो, अब इसके साथ ये ट्राई करो, मस्त लगेगा। जो अवनी थी वो ये बोर्ड्स देख के भी लाइक कि वाह, ये आप फैशन डिज़ाइनर हो क्या, कभी थी क्या, कोर्स करा है क्या? जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं, मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है। जो रुको थी वो बोलती कि झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। आप एक साथ बिजनेस वूमेन, एक साथ ये फैशन का इतना नॉलेज, ऊपर से आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इतना अच्छा पढ़ा लेती है, कैसे हो सकती है? इंग्लिश में तो आप यूँ धक्का दे दे के पढ़ाती हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो एक टाइम पे मतलब अपना मुँह भी सड़ा लेती है और एक टाइम पे वो हँस भी देती है। वो बोलती, क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी मज़ाक उड़ा रही हो कि मेरे गुण गिना रही हो? जो रुको थी वो उसको जाके हग कर लेती है और बोलती कि ये ड्रेस कल के लिए परफेक्ट है। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच। और ये बोल के ना वो अवनी की चिक्स पे वो किसेस करने लगती है। जो अवनी थी वो हंसती है और बोलती कि इट्स ओके, इट्स ओके, चलो बिलिंग करवा लेते हैं, कल लेके चले जाना जहाँ पे जा रही हो। जो रुको थी वो बोलती कि ठीक है, पर आपके लिए ड्रेसेस तो मैं लेके ही रहूँगी और जो लाऊंगी वही आपको पहनना होगा। जो अवनी थी वो बोलती कि एज यू विश। और ये दोनों इधर से पूरा जो है अपना सामान समेट के उधर से आज के लिए निकल भी जाते हैं। और गाइस आज हम भी इधर से निकल जाते हैं, आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या हो रहा है, ठीक है ना? तब तक के लिए मेरी स्टोरी पे कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसी लग रही स्टोरी। और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना तो इससे पहले मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है, ठीक है ना? क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पे फिर हम लाइव आएंगे, ठीक है? तो मुझसे मिलने के लिए सब्सक्राइब करना बनता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।